देखिए, कक्षा 10वीं के आज के इस लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम पढ़ने जा रहे हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के, उनको आप समझने जा रहे हैं। जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी भैया बहन। देखिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं तथा खाद्य सामग्री धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऑक्सीकरण के प्रभाव से धातुओं के नष्ट होने को ही संक्षारण कहते हैं। देखिए क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे धातुओं पर जंग लगना शुरू हो जाता है और जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने कहा कि धातुओं के जो नष्ट होने की अभिक्रिया है वो संक्षारण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, तथा खाद्य सामग्री के नष्ट होने को विकृत गंधिता कहते हैं। अब 2 पॉइंट आ जाते हैं। यदि धातुओं का संक्षारण नष्ट होना जो है वो धातुओं का, वो तो कहलाता है संक्षारण। क्लियर? यानी कि धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, और जो खाद्य सामग्री ऑक्सीकरण के द्वारा सड़ जाती है उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसको अच्छे से समझेंगे। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोशन बोलते हैं, CORROSION, कोरोशन। क्या कहेंगे? संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली। परंतु कुछ समय पश्चात उन पर आर्द्र, वायु, अम्ल आदि के कारण लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है जी, हमने क्या कहा? परंतु कुछ समय पश्चात उनके ऊपर आर्द्र, वायु, अम्ल आदि के कारण लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है क्या? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं। कोई भी धातु अपने आसपास की अम्ल के, नमी के, है ना, संपर्क में आएगी तो ये संक्षारित होनी शुरू हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण नाम दे देते हैं। फिर हमने क्या कहा? संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उन पर अम्ल, नमी के संपर्क में आने के कारण लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझेंगे। 4Fe + 3O2 + 2XH2O। क्या कहेंगे? ये आयरन, ऑक्सीजन और जल, यानी कि ऑक्सीजन और नमी दोनों मुख्य अवयव हैं जंग लगने के लिए। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? 4 हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की 3 दूनी 6 है, 2 तिया 6 इंटू 2 कॉमन ले रखा है हमने यहाँ पर XH2O, तो ये बन गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका नाम है जंग। ठीक है, यह भंगुर होता है और समय के साथ धातुओं की सतह से पृथक होता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धातुओं की सतह से जंग के जो पार्टिकल्स हैं, जो खराब धातु हो गई है, सड़ गई है, वो धातु की सतह को छोड़कर अलग होती रहती है, जिसके कारण लोहे की बनी वस्तुएं क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज तथा धातुएं, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो धातुओं की सतह पर
जो खरोंच पड़ी हुई होती है वहां पर ज्यादा पकड़ करता है, क्योंकि वहां पर नमी और वायु के द्वारा ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, फिर वहां पर जंग तेजी के साथ लगता है, या फिर सतह पर कटी फटी हो जाए, उसकी मेटल की जो सतह है वो कटी फटी हो जाए, वहां पर जंग ज्यादा लगता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोनों पर जहां पर नमी और वायु अच्छे प्रकार से क्रिया कर ले इनके साथ में, तो वहां पर भी जंग अधिक मात्रा में लगता है। क्लियर हुई ये बात। अब आगे चलते हैं उपाय। इससे बचने के लिए लोहे की सतह पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे इनकी सतह खुली नहीं रहती है और नमी तथा वायु के संपर्क में नहीं आती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। इस कारण से लोहे के ऊपर जंग भी नहीं लगता है। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विकृत गंधिता। क्या है हमारा विकृत गंधिता, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको पढ़ेंगे। अब विकृत गंधिता जो होता है वो रेंसिडिटी बोला जाता है, RANCIDITY, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमने अभी पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों के सड़ने गड़ने की प्रक्रिया किसके द्वारा, वायु के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, नमी के द्वारा, वही क्या कहलाती है, वही विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, पेज नंबर 26 पर हम पढ़ने जा रहे हैं PDF के, क्या विकृत गंधिता। जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। बुलबुले उठने लगते हैं, सड़ने लगती है वो, जिसे हम विकृत गंधी कहते हैं या विकृत गंधिता कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ऑक्सीकृत होने पर तेल और वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक अम्ल मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक अपचायक होते हैं। ये स्वयं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तथा खाद्य सामग्री तथा तेल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। खुद ऑक्सीकृत हो जाएंगे अपने आप, लेकिन खाद्य सामग्री या तेल को ऑक्सीकृत होने से रोकेंगे, जिससे खाद्य सामग्री जल्दी विकृत गंधित नहीं होती। तो प्रमुख प्रतिऑक्सीकारक BHA मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, यहाँ तक आप ब्रैकेट बंद करेंगे, तथा BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन हैं। दो आपके विकृत गंधित पदार्थ हैं ये, जो विकृत गंधिता में मिलाए जाते हैं, जो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में जाने जाते हैं। हम क्या कहेंगे, दूसरा है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, वायुरोधी बर्तनों में मतलब जिनमें वायु नहीं जाती तथा प्रकाश से दूर खाद्य सामग्री रखने से भी उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से वायु यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भर देते हैं पॉलीथीन के, जिससे कि चिप्स का ऑक्सीकरण न हो सके, अर्थात चिप्स न सड़े। ठीक है ना। चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए उनमें से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दिया जाता है उनकी पॉलीथीन से, और नाइट्रोजन को उसके अंदर भर दिया जाता है और उन्हें अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके। चूंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है, कम तापमान पर ऑक्सीकरण धीमा होता है, इसलिए खाद्य सामग्री को फ्रिज में रखने पर विकृत गंध होने में समय लगता है। भाई हम खाद्य सामग्री को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए चीजें जल्दी नहीं सड़ती और साथ के साथ वो ठंडा भी उनको रखता है और भोजन अधिक समय तक खराब नहीं होता। ये आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपका कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का फर्स्ट चैप्टर का जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। क्लियर हो गया जी। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।